चींटियों की अनूठी दुनिया, वो चैप्टर फिनिश किया था। फिनिश राइट, वो चैप्टर फिनिश राइट, चींटियों की अनूठी दुनिया। यस मैम। ओके, द चैप्टर फिनिश। तो इसकी प्रश्नोत्तर की ओर जाना चाहिए, देन शब्दार्थ देखना चाहिए। ओके, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देखिए। आफ्टर द नेक्स्ट क्लास वी कैन डिस्कस द शब्दार्थ आंसर। आज इसका क्वेश्चन आंसर हमारा चींटियों की अनूठी दुनिया वो पार्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ प्रश्न होता है, वो देखना चाहिए। ओके, पहला क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ओके, so on the spot just clear your doubt. First question is पत्र जैसा संतोष। बिफोर दैट बच्चों, हमारा एक चींटियों की अनूठी दुनिया वो चैप्टर वो का किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है वो चैप्टर, किसका इम्पोर्टेंस है? लेक्चर्स या पत्र को इम्पोर्टेंस या पत्र या लेक्चर्स को इम्पोर्टेंस देने वाले आज भी हमारे सोसाइटी में, हमारे यहाँ, हमारे संसार में, हमारे यहाँ क्या है, पत्रों की अपनी एक दुनिया है, पत्रों की अपनी एक अहमियत है, एक स्थान है, एक महत्व है, इम्पोर्टेंस। इसके बारे में क्या है, और कुछ कहते हैं, कुछ बात। ठीक है, देखिए सो हमारा पत्र से संबंधित, वो चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? चैप्टर लेते समय हम डिस्कस किया था, पत्र जैसा संतोष वो हैप्पीनेस, या हमारे फोन पर आने वाले वो एसएमएस या ईमेल वो मैसेज, इसको नहीं दे सकता, क्यों? वो है क्वेश्चन। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? आंसर देखिए बच्चों, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता। श्योर, क्योंकि पत्रों का अस्तित्व वेरी इंपॉर्टेंट है, पत्रों का अस्तित्व स्थायी होता है। क्या है? स्थायी, स्थायी। ओके, इसका ऑपोजिट है अस्थाई। अस्थाई माने टेम्पररी। तो क्या है स्थायी? परमानेंट। तो पत्रों का अस्तित्व स्थायी होता है। पत्रों को हम सहेज भी सकते हैं। क्या है सहेज करना? सहेज कर रख सकते हैं। सहेज माने आंसर नहीं बच्चों, सहेज भी सकते हैं। सहेज कलेक्ट करना, केयर करके रखना, कलेक्ट करके सुरक्षित रखना। पत्रों को हम सहेज भी सकते हैं, लेकिन फोन पर की गई बात अस्थायी होती है। लेकिन हमारा फोन पर की गई वो बात, दैट मीन्स चैटिंग एंड चैट, वो मैसेज एंड अस्थायी होती है, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। एसएमएस से संदेश सीमित शब्दों में भेजे जाते हैं, राइट? यस, आपको पता है ना, आप लोग एसएमएस करते हैं। एसएमएस या मैसेज का वो संदेश, सॉरी, हमारा वो चैटिंग करते समय हम सेंड करने वो मैसेज ना, वो सीमित शब्दों में भेजे जाते हैं। क्या है सीमित? सीमा, लिमिटेड, यस, लिमिटेड शब्दों में भेजे जाते हैं। भेजना माने सेंड करना। तो एसएमएस से संदेश सीमित शब्दों में भेजे जाते हैं। हम एसएमएस करते समय क्या है, शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, राइट? गुड मॉर्निंग, GUD, गुड। एक्चुअली हमारा गुड का क्या फुल क्या है, GOOD, इस प्रकार है इसका फुल स्पेलिंग। लेकिन हम GUD इस प्रकार शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा लेखक भी कहते हैं एसएमएस से संदेश सीमित शब्दों में भेजे जाते हैं। लेकिन पत्र किस प्रकार है? देखिए बच्चों, पत्र भावना प्रकार है। क्या है? भावना प्रदन। हम हमारे इमेजिनेशन से या कुछ लिखते समय हमारे मन में क्या फीलिंग्स है वो भी एक्सप्रेस कर सकते हैं लेटर से। वह शिक्षाप्रद भी होते, शिक्षा मीन्स इंफॉर्मेटिव। हमारा वो क्या शिक्षा में एक्चुअली एजुकेशन,
लेकिन हमारे हम डिसेंडेंट्स में वो इंफॉर्मेटिव है। पत्र पत्र रीड करते समय या पत्र लिखते समय वो हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलता है, कैसे भेज सेंड करना चाहिए, इस तरह बहुत सारे इंफॉर्मेशन तो शिक्षाप्रद भी होते हैं। एक और बात देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का मैसेज नहीं दे सकता क्योंकि पत्रों का अस्तित्व स्थायी होता है। पत्रों का वो अस्तित्व वो क्या है, पत्रों के लिए वो इम्पोर्टेंस है, उनका वो आइडेंटिटी है, वो परमानेंट है। लेटर को हम सहेज कर सकते हैं। यदि आपके पास एक आपका फेवरेट वन का लेटर है तो आप किसी एक प्लेस में सहेज कर या केयर करके रख सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट फोन का मैसेज, फोन का मैसेज भी हमको सहेज कर, लेकिन क्या है ये अस्थायी है। हमारे फोन को कोई वायरस आ जाते तो यदि हमारे फोन कंप्लेन हो जाते तो क्या होगा, वो एसएमएस भी चले जाते, राइट। तो वो सहेज कर भी सकते हैं हमारा लेक्चर, लेकिन फोन की वो बात वो अस्थायी है। एसएमएस से संदेश सीमित शब्दों में भेजे जाते हैं। हम एसएमएस करते समय हम क्या है लिमिटेड वर्ड्स में हम मैसेज टाइप करते हैं देन सेंड। लेकिन लेटर इस प्रकार नहीं है। लेटर भावना प्रदान है, हमारा मन का वो इमेजिनेशन, वो फीलिंग, सब कुछ वो लेटर में हमको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है वो शिक्षापद भी है हमारा वो लेटर। इस प्रकार है फर्स्ट क्वेश्चन, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? The answer I hope you understood बच्चों। जीवन, can you read the answer बेटा? फर्स्ट वन का पत्र जैसा संतोष, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि पत्रों का अस्तित्व अस्थायी होता है। पत्र को हम सहेज भी सकते हैं, लेकिन फोन पर की गई बात अस्थायी होती है। एसएमएस से संदेश सीमित शब्दों में भेज जाती है। पत्र भावना प्रदान है, वह शिक्षाप्रद होते हैं। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन, पत्र को उर्दू, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में क्या कहा जाता है? हम चैप्टर लेते समय या डिस्कस करते समय देखा, प्लस हमारा वो क्वेश्चन आंसर सेक्शन में देखा। पत्र को उर्दू, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में क्या कहा जाता है? आंसर देखिए बच्चों। पत्र को उर्दू में घर, संस्कृत में पत्र, तो हम हिंदी में पत्र वो शब्द का यूज करते हैं क्योंकि वो संस्कृत का वो शब्द का प्रयोग करते हैं हम हिंदी में पत्र। देन कन्नड़ में कागज, तेलुगु में त्रि शब्द है, उत्तरम, जाबू और लेख। तमिल में हम खडित कहा जाता है। एक और बात के मन में रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्र को उर्दू में घर, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज और तेलुगु में उत्तरम, जाबू, लेख तथा तमिल में खडित कहा जाता है। अला कैन यू से बच्चों, पत्र को उर्दू में क्या है, ट्राई करो। मैम घर। देन क्या है संस्कृत में? पत्र। देन क्या है तमिल में? खडित। तमिल में खटित। ओके। देन तेलुगु में? कागज। तेलुगु में
तेलुगु में कन्नड़ में कागज, तेलुगु में 3 वर्ड्स है, उत्तरम जाबू उत्तरम और जाबू लेक। तो इस पर कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ओके निखिला, कैन यू रीड बेटा सेकंड क्वेश्चन? क्या आंसर होगा? पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। ओके थैंक यू। ओके okay, I can go to third question. Okay Irene, maybe any connectivity issue, that's why. Okay. Okay ma'am. Okay, third question. पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? थर्ड क्वेश्चन, पत्र लेखन की कला, कला माने क्या है? कला इट्स एन आर्ट, राइट? आर्ट के विकास के लिए, विकास माने विकास होना, विकास डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रयास हुए? तो पत्र लेखन या लेटर राइटिंग एक कला के रूप में विकसित करने के लिए हमारे यहाँ क्या क्या प्रयास हुए? आंसर देखिए। पत्र लेखन के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में, मैंने कहा था क्लास रहते समय, पाठ्यक्रम माने क्या है? स्कूली पाठ्यक्रम, सिलेबस। स्कूल सिलेबस में पत्र लेखन एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट, विषय मीन्स एक क्या है हमारे यहाँ पर हिंदी में है या अंग्रेजी या इंग्लिश में हो, क्या है लेटर राइटिंग कंपल्सरी, तो एक विषय के रूप में शामिल किया गया। शामिल माने इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया। विश्व डाक संघ ने, क्या है विश्व डाक संघ? पोस्टल सर्विस, वर्ल्ड पोस्टल सर्विस ने 16 वर्ष से या 16 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए, 16 या 16 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए माने मैम those who are below the age of 16, बिलो एज ऑफ 16 के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का, प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन आयोजन किया है। ऑर्गेनाइज, आयोजन किया मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइज किया। तो पत्र लेखन एक आर्ट के रूप में या एक कला के रूप में विकसित करने के लिए हमारे यहाँ क्या क्या प्रयास किए हुए हैं हमारे? आंसर देखिए। पत्र लेखन के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में या हमारे स्कूल के सिलेबस में पत्र लेखन एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। आप देखे होंगे हमारे हम 9th and 10th कंपल्सरी हमारा लेटर है। देन विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया। हमारा वर्ल्ड डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु, 16 इयर्स के कम आयु बच्चों के लिए लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज किया। वह थर्ड क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कैन आस्क मी बच्चों, एनी वर्ड और एनी मीनिंग? अनुग्रह, कैन यू रीड बेटा third question and answer also both? पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? पत्र लेखन के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु
के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया है। थैंक यू। क्या है प्रतियोगिता बेटा? कैन यू से द मीनिंग ऑफ प्रतियोगिता? मैम इन हिंदी Opportunity. No, in English. प्रतियोगिता, just now we discussed competition. क्या है आयोजन? ऑर्गेनाइज। शामिल माने शामिल किया गया। सेकंड लाइन। Ma'am, start. Not start. include, Include. It's include. Okay. Then पाठ्यक्रम। Ma'am, syllabus. Then any difficult word? No. तो पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? पत्र लेखन के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया है। लास्ट हमारे आज का लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकता है? हमारे लेटर्स के लिए एक प्लेस था, एक इंपॉर्टेंट प्लेस, एक जगह, एक प्लेस, एक रो। वो आज के वो संचार साधन है फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल एंड वो इसका स्थान ले सकते हैं। देखिए आंसर वर्तमान में क्या है? वर्तमान हम वर्तमान Ma'am, present. प्रेजेंट कंडीशन, आज का वो, आज का प्रेजेंट। वर्तमान में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल चलन बढ़ता जा रहा। आज का वो सोसाइटी में, आज के हमारे समाज में या वर्तमान समाज में इस प्रकार के संचार या कम्युनिकेशन साधनों का चलन मीन्स क्या है? इसका उपयोग बढ़ता जा रहा, इंक्रीज हो रहा। लोग सुविधानुसार, लोग अपनी सुविधा के अनुसार, क्या है सुविधा? अपनी सुविधा, ये पीपल अपनी सुविधा के अनुसार, सुविधा क्या है सुविधा? हैप्पीनेस, नॉट हैप्पीनेस, सुविधा According to their use. यस ऑलमोस्ट करेक्ट। अपनी क्या है? अपनी कन्वीनियंस के अनुसार या अपनी क्या है इजी वे है ना, तो अपने सुविधा के अनुसार अपने कार्यों को करने के लिए इन साधनों का प्रयोग करने लगे। लेकिन यह भी सत्य है कि पत्रों का चलन कम नहीं हो सकता। लेकिन ये भी ट्रू है कि आज भी पत्रों का चलन है। आज भी हमारे यहाँ पत्र या लेटर्स आते जाते। पत्रों की अपनी दुनिया है, पत्रों को एक स्पेशल अपनी एक वर्ल्ड है। ओके, तो एक और बात देखिए, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकता है? आंसर वर्तमान में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल का चलन बढ़ता जा रहा है। इट्स ट्रू। आज के हमारे यहाँ बहुत सारे क्या है कम्युनिकेशन साधन है, तो इसका यूज भी बढ़ता जा रहा है। वेरी इजी है ना। हमारा लेटर लिखने के लिए टाइम इज नीडेड, अदरवाइज क्या है वो पहुंचने के लिए, वो लेटर पहुंचने के लिए भी समय चाहिए। लेकिन आज का वो सिचुएशन इस प्रकार नहीं है। कोई मैसेज पास करने के लिए क्या कर सकते हैं? जस्ट आपके पास मोबाइल है तो व्हाट्सएप है तो, या कोई ईमेल कर सकते हैं, आपको फैक्स, टेलीफोन और फोन कर सकते हैं, तो इजीली यू कैन कम्युनिकेट। तो इसका चलन बढ़ता जा रहा, इसका यूज लोग या पीपल अपने सुविधा के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने कार्यों को करने के लिए इन कम्युनिकेशन साधनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये भी सत्य है, ये भी ट्रू है, क्या है? पत्रों का चलन, हमारा लेटर्स का वो आना जाना या इसका यूज कम नहीं हो सकता।
पत्रों की अपनी दुनिया है। ये हमारा लेखक इस प्रकार कहता है, लेक्चर्स को अपनी एक दुनिया है, एक वर्ल्ड है, वो किसी ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल आने से वो कम नहीं हो सकता। ओके, ये है फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एक और बात देखिए, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। फर्स्ट वन, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि पत्रों का अस्तित्व स्थायी होता है। स्थायी माने क्या है? मैम परमानेंट। परमानेंट। पत्रों को हम सहेज भी सकते हैं। क्या है सहेज? हीरा, सहेज कर रखना, सहेज, कीप केयर। कीप केयर, यस। लेकिन फोन पर की गई बात अस्थायी होती। अस्थायी क्या है? अस्थायी लेना है। अस्थायी माने नॉट परमानेंट। हाँ, इट्स नॉट परमानेंट, ये टेम्पररी है, ये मे भी हमारे हाथ से नष्ट हो जाता है। एसएमएस से संदेश सीमित शब्दों में, क्या है सीमित? अरे सीमित शब्द, सीमित शब्दों में, सीमित शब्दों में भेजे जाते हैं। थर्ड लाइन ऑलमोस्ट लास्ट वर्ड। सीमित माने एनीवन प्लीज say the answer? सीमित शब्दों में मीन्स मैम लिमिटेड वर्ड्स। limited word. Aaron, please note the meaning there. Limited word. सीमित शब्दों में भेजे जाते। भेजना माने क्या है आदि? भेजे जाते हैं, भेजना या बेच। मैम भेजे जाते हैं माने सेल। सेंट, सेंट। पत्र भावना प्रदान है, वो शिक्षा है, वो क्या है हमारे मन का वो फीलिंग्स, एक्सप्रेशन, सब कुछ हम एक्सप्रेस कर सकते, वो है भावना प्रदान, इमेजिनेशन, सब कुछ शिक्षा प्रदीदी है, वो इंफॉर्मेटिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन ओवर, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। पत्र को उर्दू, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में क्या कहा जाता है? पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबु और लेख तथा तमिल में खड़ित कहा जाता है। जस्ट बाय हार्ट करो या आपके मन में लिखिए। वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड, थर्ड वन में पत्र लेखन की कला क्या है? कला द्वय, कला माने क्या है बेटा? कला, हाँ अनम्यूट करो, आंसर बताओ। कला माने पत्र लेखन की कला के विकास। कला माने क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अनम्यूट, आंसर राइट और रॉन्ग नो प्रॉब्लम, रेस्पॉन्ड। कला, कला माने क्या है? अमीन कला, अमीन कला माने क्या है बेटा? आर्ट। गुड। विकास के लिए क्या है? विकास सूर्य, विकास मैम डेवलपमेंट। थैंक यू। तो पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास? आंसर देखिए। पत्र लेखन के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का भी आयोजित किया है। क्या है पाठ्यक्रम? स्कूली पाठ्यक्रम। कृष्णा, स्कूली पाठ्यक्रम मैम स्कूल सिलेबस। सिलेबस। थैंक यू। गुड। शामिल किया गया, शामिल माने क्या है? जीवन, शामिल। सेकंड लाइन मैम एंडेड। या इंक्लूड। ओके, गुड गुड। ओके, देन प्रतियोगिता माने क्या है? रुद्रा, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता ट्राई करो बेटा, आंसर रॉन्ग है तो नो प्रॉब्लम। प्रतियोगिता, पत्र लेखन प्रतियोगिता, लेटर राइटिंग। निखिला आंसर मी। प्रतियोगिता माने निखिला आंसर मी।
प्रतियोगिता. What happened? Lakshmi, can you? What happened, Lakshmi? Connectivity issue. The Read passcode was wrong. Passcode was? When I was typing the correct one, it was showing wrong. So now what happened? Now you Ma'am, have to. Link and entered. Ah. Yeah. Answer. Can you say the answer, Lakshmi? Pratiyogita mane? Ma'am, use. No. It's competition. Competition. Okay. Now only you join now. Pratiyogita means competition. Nikhila, please note the meaning. Rudra also. Okay. आयोजन किया माने ऑर्गेनाइज. तो पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं? पत्र लेखन के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन एक विषय के रूप में शामिल किया गया है. विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन. ओवर. नो डाउट. ओके. 44th क्वेश्चन. क्या चिट्ठियों की जगह क्या है? जगह जगह माने क्या है? या वर्ल्ड या प्लेस, उसका स्थान. कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं. आंसर. वर्तमान में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल चलन या मोबाइल का चलन ओके आई विल करेक्ट बढ़ता जा रहा है. लोग सुविधानुसार अपने कार्यों को करने के लिए इन साधनों का प्रयोग करने लगे हैं. लेकिन ये भी सत्य है पत्रों का चलन कम नहीं हो सकता. पत्रों की अपनी एक दुनिया है. क्या है दुनिया? दुनिया माने क्या है? World. में क्या है? लेटर्स को अपनी एक क्या है स्थान है हमारे. ओके वो है. तो एक बात करना चाहिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आते समय तो कंटिन्यूएशन है. देन शब्दार्थ, देन 2 more क्वेश्चन. तो एक बात करना चाहिए, हमारा ये 4th क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह रीड करके बताइए. यू स्टडी. ठीक है. एनीवे एग्जाम्स एंड ऑल ओवर यू विल गेट. ओके. तो एक बात करना चाहिए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड स्टडी द आंसर. कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. आई मीन वो सेंटेंस में कोई मीनिंग कोई डाउट है तो, या कोई वर्ड में डाउट है तो, कोई क्या है वो क्वेश्चन आंसर कोई डिफिकल्ट है तो. Ma'am, you will send this through WhatsApp. This one. Yeah, I will send. We'll take photo and okay. Then notes I will send together. Okay. Then okay. तो एक बात करना चाहिए बच्चों, हमारा ये चैप्टर भी अच्छी तरह रीड करना चाहिए. हमारा ये चैप्टर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया वो चैप्टर वेरी लेंथी है, वो रीड करना चाहिए. ओके. तो 5 more minutes we can read. One by one you read बच्चों. We will read. Here, can you start? पत्र जैसे संदेश फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? पत्र जैसे संदेश फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सका क्योंकि पत्रों का अस्तित्व सदैव होता है. स्थायी हीरा, स्थायी होता है. पत्र को हम सहेज भी सकता है, लेकिन फोन पर की गई बात अस्थायी होती है. एसएमएस से संदेश सीमित शब्दों में भेज जाता है. पत्र भावना प्रदान है, वो शिक्षाप्रद भी होता है. Thank you. Zaiba, can you read the second one? Answer also needed better. पत्र को उर्दू संस्कृत का कन्नड़ तेलुगु और तमिल में क्या कहा जाता है? पत्र को उर्दू में गत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज,
तेलुगु में उत्तरम उत्तरम जाबू और लेख तथा तमिल में खडित खडित कहा जाता है. Thank you. Isha, what are your videos of Isha? Isha's Adnan and Ishira's video file. Isha, can you read the third one? पत्र लेखन की कला के विकास के लिए पत्र लेखन के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन एक विषय के रूप में शामिल किया गया है. विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया है. Okay, thank you. Then the last one, fourth one, Shivanya, can you read the fourth one? Shivanya, can you read the fourth one? Shivanya, are you there? Okay, Lynette, can you read बेटा? क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं. वर्तमान में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल चलन बढ़ता जा रहा है. लोग सुविधानुसार अपने कार्यों को करने के लिए इन साधनों का प्रयोग करने लगे हैं. लेकिन यह भी सत्य है कि पत्रों का चलन कम नहीं हो सकता. पत्रों की अपनी दुनिया है. Yes, thank you. So next क्लास में आते समय हमारा वो चैप्टर अच्छी तरह रीड करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर. Okay? See you बच्चों, next class we can meet. See you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. धन्यवाद. Thank you, ma'am.